चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2। पाठ का नाम है ढहते। आपको पता है अगर किसी पर भरोसा कीजिए, कहीं भरोसा तोड़ देता है तो विश्वास ढह जाता है। क्या हो जाता है? विश्वास। उसी को कहा जाता है ढहते विश्वास। क्या कहा जाता है? ढहते विश्वास के जो लेखक हैं वो सातकोड़ी होता है। कौन है? सातकोड़ी होता उड़िया के प्रमुख कथाकार। उड़िया भाषा है, उड़ीसा का भाषा को क्या कहा जाता है? उड़िया। क्या कहा जाता है? और उसके प्रमुख कथाकार हैं। जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को। स्थान था मयूरभंज उड़ीसा। तो चलिए बताइए ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। कौन है? उड़िया के प्रमुख कथाकार है ना। जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929। कहां हुआ था? मयूरभंज। मयूरभंज। सातकोड़ी होता जी का कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है कि भुवनेश्वर में भारतीय रेल सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त, मतलब ये सरकारी नौकरी भी करते थे। क्या करते थे? सरकारी नौकरी भी करते थे। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में सचिव भी रहे। उड़ीसा राज्य परिवहन के अध्यक्ष भी रहे। मतलब ये बहुत अच्छे आदमी थे। इनको जगह जगह इनको पद क्या कर दिया जाता? बदल दिया जाता था। सातकोड़ी होता जी के कहानियों में उड़ीसा का जनजीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट होता है। यह उड़िया भाषा में लिखा हुआ कहानी है, जिस कहानी को यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित, मतलब अनुवादित किया गया राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा उड़िया की चर्चित कहानियों से सभार से संकलित है। ये कहानी लिखा गया है उड़िया की चर्चित कहानियों में। बहुत सारा कहानी है, उसी में से एक कहानी लाया गया। कौन सा? ढहते विश्वास। समझ में आ गया क्या क्या है ये डिटेल से? ढहते विश्वास कहानी के लेखक हैं सातकोड़ी होता, उड़िया के प्रमुख रचनाकार हैं। इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को उड़ीसा मयूरभंज में। उड़ीसा मयूरभंज में। यह कहानी जो किसके द्वारा अनुदित किया गया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा उड़िया की चर्चित कहानियों से लिया गया है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि कहानी में क्या कहा गया है। इस कहानी में क्या कहा गया है? प्यारे बच्चों निकाल लीजिए आप लोग किताब। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था। एक कैरेक्टर आ गया इसमें। कौन? लक्ष्मी आ गई। एक कैरेक्टर कौन आ गया? ये लक्ष्मी है। कौन है ये? लक्ष्मी को क्या लग रहा है? डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? कि लगता है कि इस बार भी बाढ़ है। इसका मतलब बारिश हो रहा है, इस बार भी बाढ़ आएगा का मतलब पहले भी बाढ़ आ चुका। तूफान में घर टूट गया था। बेचारी बहुत गरीब है, तूफान में उसका घर टूट गया था। उधार कर्ज मांग करके किसी तरह से कुछ बांस बांध बूंद कर पुआल डाल दिया था उसने। उधार कर्ज मांग के अब बांस ओस कुछ खरीद के उस पर क्या डाला था? पुआर। घरवा बनाई थी अपना, पुआर डाल करके। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता उसे गुजारा नहीं होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर छिटपुट काम करके जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरा कर लिया करती है। तो लक्ष्मी का जो पति है वो कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण के बारे में चलो चलते हैं। लक्ष्मण ये रामायण के लक्ष्मण नहीं है, ये उड़ीसा के लक्ष्मण है। ठीक है? ये लक्ष्मण कलकत्ता गए हैं नौकरी करने। कहां गए हैं? कलकत्ता नौकरी। तो ऑब्जेक्टिव कई बार आया हुआ है कि नॉट बनवास, इट्स
विदेश प्रदेश। अब बकबक नहीं तो हिमालय पर्वत पे भेज देंगे आपको भी। हनुमान। लक्ष्मी का पति का नाम क्या है? कहां कमाने गया है? ये कमाने गया है, लेकिन कमाता इतना नहीं है जितना से परिवार का भरण पोषण हो सके। इस कारण से लक्ष्मी एगो और कैरेक्टर आएगा उसमें, तहसीलदार। तहसीलदार साहब के यहाँ क्या काम करती है? काम करती है, कुछ बर्तन वर्तन मांजने का काम करती है, और उससे जो पैसा मिलता है उसी से परिवार का भरण पोषण करती। अब लगता है कि समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है। बात तो सही है, समय सबसे दुश्मन होता है, वरना तूफान के बाद तुरंत सूखा ना पड़ता। चलिए बताइए बच्चों, पहले तूफान आया था, तूफान के बाद क्या आया था? सूखा के बाद आया था बाढ़। सूखा के बाद क्या आया था? बाढ़। तो तूफान के बाद सूखा ना पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज। पूर्वज के पास लक्ष्मी के पास कितना जमीन है? 1 बीघा जमीन है। 1 टुकड़ी जमीन भी है। हल किराए पर लेकर बीघे भर की खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। हल किराया पर लिया, खेती करवाई, अंकुर जल गए और कहीं कहीं धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भून करके स्वाहा हो गए। इतना सूखा पड़ा ना कि सब कुछ सूख गया। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने की इंतजार कर रहे किसान। लेकिन किसान एक ऐसा आदमी होता है जो हार नहीं मानता है, और बारिश होने पर सोच रहा है कि क्या करेंगे, अब रोपनी करेंगे। और गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के किनारे बैठे गर्दिश दिन भूलने की कोशिश करते वक्त अपना अनवरत बारिश शुरू हो गई। भादों के शुरू से ही बरस रहा है, पूरा महीना खत्म होने को आया, बारिश थम नहीं रही है। 1 पक्ष से अधिक हो गया है, सूर्य देवता के दर्शन हुए। 1 पक्ष, 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15 दिन से सूर्य भगवान दिखाई तक नहीं दिए हैं। अब भादों के शुरू से बरस रहा है और भादों खत्म होने वाला है, अभी बारिश खत्म है। लगातार बारिश होने से बाढ़ आने की चिंता अब दिन रात नहीं है। रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। देवी नदी के नीचे, बांध के नीचे घर था। ऑब्जेक्टिव आता है, लक्ष्मी का जो घर था वो कहां था? देवी नदी बांध के नीचे। देवी नदी बांध के नीचे घर था। दलई बांध में पिछली बार जब दाव साधा था तब उस समय नई नई आई थी ससुराल। जिस दिन दलई बांध टूट गया, चारों ओर पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। मनुष्य की आवाज, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। वह भुला पाई है लक्ष्मी। कितना दर्दनाक अनुभूति, कितना भयानक था दृश्य वह। जब लक्ष्मी आई थी उस समय भी बहुत खतरनाक बाढ़ आया था, उसको भी अभी भूली नहीं है लक्ष्मी। क्या भयानक दृश्य था। मरी पड़ी मां के शव से लिपट कर, शव से टिका कर बैठा था बेटा संतावना पाने के लिए। कौन देगा उसे संतावना? वो उस समय की बात बता रही है जब पहले भी बाढ़ आया था। कब बाढ़ आया था? जब वो शादी नहीं करके आई थी, तब उस समय बहुत लोग मर गए थे। कोई किनारे बैठा है, 100 के किनारे बच्चा बैठा हुआ है, माँ के पास अपना रो रहा है, और कोई उसे संतावना देता तब तक उसे शेर और घसीट के लेके चला गया खाने के लिए। विपत्ति अकेले न आकर संगी संबंधियों के साथ आती है। यह भी बात सही है, विपत्ति कभी भी अकेले नहीं आता है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा। तूफान के बाद क्या आया? और सूखा के बाद क्या आया? मतलब बैक टू बैक विपत्ति। बैक टू बैक विपत्ति। कभी कभी होता है ना, क्रिकेट मैच में हम लोग देखते हैं जब, तो पहले बॉल पे अगर 6 रन हो जाता है तो जिधर का पार्टी का 6 रन, जैसे इंडिया पाकिस्तान में हो रहा है, तो इंडिया वाले खूब नाचने लगते हैं, अरे वाह मजा आया। पाकिस्तान वाले को हाल पूछो जाके, दूसरे बॉल पे तनिए मार दिया वो, और आनंद। अब आदमी इधर चिल्लाता और मार, उधर से कहता क्या करते रे,
तीसरको बॉल, चौथो बॉल, पांचवो बॉल, अब तो छुआ पे बॉलर वो जानता है कि मारेगा ही नर्वस हो जाता है। वैसे ही तूफान के बाद बैक टू बैक एकदम 6 रन, ऐसे ही बैक टू बैक विपत्ति आता है ना, पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। बुझा रहा है? तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत भगवान ने नहीं दे सकता। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे पर कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे बानो विधि का विधान हो, पूर्व से निर्धारित विधि के निर्देशों को हमेशा मानता आया है मनुष्य, कभी न विरोध कर सका है। यही तो उसकी विडंबना है और यही उसका बेसहारापन। आदमी कभी भी विधि के विधान को, प्रकृति को कभी दोष नहीं देता है। ऐसा कभी हुआ है कि बाढ़ आया तो आदमी, भूकंप आता है तो आदमी भगवान को बैठ के गाली दे रहा है। कोई जैसी भी ला के तुम्हारा घर थोड़ा सा गिरा दे, जैसी भी बोले पे केस हो जाएगा, लेकिन भगवान जी भूकंप ला के घर गिरा दें, कुछ नहीं, आदमी कहेगा जाए दो का करब, इहे लिख रहे। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी। उस बार भी भयावह था आसमान का रुख। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुड़निधि अभी अभी कटक से लौटा है। एक गुड़निधि नाम का लड़का है, कहां से लौटा है? कटक से। पढ़ाकू लड़का था, तो नहीं पढ़ल लिखल लड़का था, हला नहीं। उसने घर जा जाकर कह दिया है कि महानदी का ऊपरी और निचली सेरा दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस नहीं लेती, नदी नालों का पानी बढ़ता जा रहा है, न जाने बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी का ऊपरी छोर संबलपुर का हीराकुंड बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी थी। अब देखिए, महानदी पर एक बांध बांधा हुआ है, जिस बांध का नाम है हीराकुंड। तो वहां भी एक बांध है, लेकिन होता क्या है ना, पानी अगर उधर से ज्यादा होगा तो पनिया छोड़ दिया जाता है, और छोड़ दिया जाता है तो उसके नीचे ये दलई बांध था। उसके गांव के पास का जो बांध था वो कौन था? दलई बांध था। उसी दलई बांध के नीचे गांव था उसका, देवी बांध उसी को कहा जाता है। किंतु क्या एक बांध पूरे राज्य के पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज आयाती केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया। हालांकि ये सब देखा नहीं है, लक्ष्मी ने सिर्फ सुना भर है। उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए, लोगों का ऐसा कहना है। लक्ष्मी के जो ससुर थे मर गए थे, कब? जब हीराकुंड में काम करने गए थे, पत्थर में दबा गए और वहीं का हो गए, वो शहीद हो गए, स्वाहा हो गए। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बार बाढ़, सूखा और तूफान देखा, किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसे की तरह अपनी आशा और अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। न जाने कितनी आशाएं, अभिलाषाएं उसने दिल में सजो रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने का बेहद दुख है, फिर भी बगैर टूटे वह अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। लक्ष्मण नहीं घर पे है और विपत्ति घरे है, तो उसको डर तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन सही है। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया, जैसे जोबरा निकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। पर हार मन नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कुछ करने को। दलई बांध पर खड़ी महानदी के दोनों किनारों को डूबते मन ही मन कहती है, किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी दुनिया को रेतीला मत बना। नहीं आता है आदमी बाढ़ चाहे भगवान अब खुल काहे परेशान कीजिए बड़ा, कहता है आदमी ना कि अब तो छोड़ दो, हो गई ढेर बरस ले ला। तो उसे ही बोल रही है कि चुपचाप चले जा, बाढ़ को कह रही है इधर मत आना। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुड़निधि स्वेच्छा दल का गठन किया है। गुड़निधि पढ़ा लिखल था, वो देखा कि बांध को ना बचाया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े हैं। यह किसी एक का काम नहीं, पूरे गांव में फैल गई बाढ़। यह बात की बाढ़ आ रही है, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है बांध टूटने की आशंका से। पानी जो था ना हीराकुंड में भर गया पूरा, अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उधर से क्या कर दिया गया, वहां से पानी छोड़ दिया गया, नहीं तो पूरा बंधवे टूट जाता। वो लोगों की सहन शक्ति, मन के दम को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक करते हुए बाढ़ का पानी, बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है।
बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं, बुढ़े उपदेश दे रहे हैं। लड़के जो हैं दौड़ दौड़ के उसका निगरानी कर रहे हैं कि बांध ना टूटे। अब बुढ़ा थोड़े ना में जाएगा बहा के चल जाएगा वही लोग, तो वो लोग उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश देते हैं? कमजोर स्थान पर हाँ हाँ ही मटेरियल हो जाए। वो देखे होंगे गाँव में कुछ काम होता, हाँ हाँ है जरा को जा कहता होगा आदमी। तो रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही काम में लाने के लिए। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है। वह अपने साथियों के साथ रात भर बांध की निगरानी करेगा। यानी कि लक्ष्मी अपने बड़े लड़के को भेज दी है। सोचो कितना एकदम ये खुले निडर आदमी है कि जो बांध भी, जो नॉर्मल हम लोग के घर का आदमी रहता ना, बांध भी जाइए मौत, वो बोली कि ना जो बांध भी, जो बड़े लड़के को भेज दी है। अब बोल रही है कि लड़का बाप की तरह कर्मठ है। कर्मठ मतलब बहुत काम करने वाला है। गठा हुआ शरीर काम पड़ने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। लक्ष्मी की कुल बताओ संतान कितने हो गए? अब कुल संतान हो गए 4। 4 को में से 2 लड़का है, 2 लड़की। सबसे बड़ा और सबसे छोटा लड़का है और बीच में 2 क्या है? लड़की है। ऑब्जेक्टिव आया है कि लक्ष्मी की कुल कितनी संतान थी? 4। साल भर का एगो लड़का खाली है। एगो लड़का कितने दिन का है भी? साल भर का। उसे नींद नहीं आती। नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को कान डेर कर सुनती है। नदी के किनारे गुड़निधि से उसने पूछा, हिम्मत बंध रही है क्या छोटे, सकोगे? मतलब वो बोल रही है कि इसको रोक लोगे बबुआ, जाके पूछ रही है। तो गुड़निधि हंसते हुए कहा, क्यों नहीं कर सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए भी तो जगह नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठजोड़ी का पत्थर का बांध बना है, हीरा कुंद बांध बनाया है, वह मनुष्य भी मरा थोड़े है। यही होता है पढ़ाई का कॉन्फिडेंस। वो बोली कि कर सकोगे, रोक लोगे? तो बोला कि पत्थर के बांध, लकड़ी के बांध बना बना के पानी रोक लिया गया, तो वही इंसान ना जो है रोक लेंगे हम लोग भी। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतार कर, काछ लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। लक्ष्मी के सबसे बड़े लड़के का अगर पूछेगा नाम क्या था, तो उसका नाम था अच्युत नाम था। क्या नाम था उसका? अच्युत नाम था। और गुड़निधि जो है पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला, वो बोल रही है। सरपंच ने गुड़निधि से कहा, गांव घर घर जाकर खबर पहुंचवा दो, सबको सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, कल शाम तक यहां पहुंच जाएगा। दूसरे दिन ये शर्मा बालीकुंदा एक दूसरे से होती हुई बात यह हवा की तरह चारों ओर फैल गई। किसी को कोई प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला, अक्षम और कमजोर लोग। पहली बार बाढ़ नहीं आ रही थी, पहले कई बार भी आई और आगे भी आएगी, लेकिन एक एक जमाने तक याद है लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से। यह बाढ़ सन 55 के दलई बांध वाली बाढ़ से बड़ी होगी या छोटी कोई नहीं कह सकता। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है। बाढ़ जाए अपने रास्ते, तुम अपने काम में जुटे रहो। वो बोलती है, जाके संतावना देती है कि तुम लोग अपना काम करते रहो। लक्ष्मण का घर, लक्ष्मण का मिट्टी का दीवार और पुआल के छप्पर से बना दलई बांध कुछ ही दूरी पर है। लक्ष्मण का जो घर था ना मिट्टी का, वो लक्ष्मी जी का जो घर था वो दलई बांध से ज्यादा दूर पर नहीं था। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर के बैठने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी का बांध का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया है और इस तरह के नगर और जनपद बनते गए। सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख शांति का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसी का पानी पीकर, उसी के पानी से खेत सींचकर अनाज उत्पन्न करके जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछलियां पकड़कर सुख चैन से खाते हैं लोग। बांध आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर नदी को आज तक किसी ने शत्रु नहीं कहा है, न उसका कोई किनारा छोड़कर भागा है।
बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा है, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है, खुद ब खुद मान जाएगी, अपने रास्ते चली जाएगी। नदी हमारा गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी, नाव को पतवार से खेती हुई मांझी संगीत गाएगा। वो कह रही है कि नदी से कभी रिश्ता टूटा नहीं है। आप देखे होंगे जहां मुसीबत रहता है लोग उसे ज्यादा सबसे ज्यादा रहते हैं। जिस गेम को खेलने में ज्यादा कठिनाई होता है उसी गेम का डाउनलोड सबसे ज्यादा होता है। तो वही हाल है वहां पे। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है, बीच बीच में सीना तड़क उठता है, अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई ना आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने बोरा में थोड़ा सा चूड़ा, 2 कांसे के बर्तन अंगोछा भरकर रख लिया। सन 55 वाली घटना उसे याद है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी वो। तब भी बोरे में चिवड़ा, कुछ कपड़े, 2-4 बर्तन रख लिए थे। मन मन रहकर चौंक उठता है, लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बनता। क्या बच्चों को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी? मतलब उसको लग रहा था कि अब भागना पड़ेगा, इसीलिए वह डर भी रही थी और इसीलिए उसने चूड़ा, बर्तन, कपड़ा कुछ बांध के गुमटरी बना ली। बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा। कहीं बांध का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रत जग्गा होगा। वहां पर रात में सब कोई बोला कि जगेगा सब कोई। बांध के किनारे रत जग्गे की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही है, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा है, वही डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रहकर सिहर उठता है उनका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए हैं। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, उसे अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। एकदम लगा कि बांध टूट जाएगा, तो वहां पे रत जग्गा का व्यवस्था किया गया और बारिश हो रहा है। उसी बारिश में सब लोग बैठा हुआ है, कोई जा नहीं रहा है। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और बेटे को सुलाकर गुहाल में गई। गुहाल कहा जाता है वो पशु वाले को। बाद में उसने मिले समय न मिले उसने गाय और बछड़े के गले से पगहा खोल दिया। दोनों बकरियों को कमरे में खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बांध के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नजर नहीं आया। उसने नदी की बांध की ओर देखा। बांध पर लोग अभी भी काम कर रहे हैं। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मंदरा, चंद्रा सभी हो कर करके एक दूसरे को सतर्क कर रहे हैं। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं, आदमी भी चुस्त हो जाता है, फिर भी तेजी से काम करने लगता है। मतलब बांध पर अभी देखी तो अभी भी वहां पे पूरा तरह से आदमी उसको घेरे हुए थे और बारिश कम नहीं हुआ था। अब पानी रखने के लिए नदी में जगह है नहीं था। एकदम अब अंतिम चरम समय चल रहा था। अब थोड़ा सा भी पानी ज्यादा होगा टूट जाएगा। हठात जरा नीचे की ओर ताड़ के पास पानी की तेज धारा या टकराई। टकराते ही बांध का पानी दूसरी ओर लांघ गया। 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह। सूर्य देवता भी दिखलाई नहीं दे रहे थे, फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा नहीं लगाया कि लगभग 12 से समय कम नहीं हो रहा है। सुबह देखी तो सबको काम कर रहे थे, ऐसे करते करते 12 बज गया और बांध एक जगह से अब टूट गया। बांध एक जगह से क्या हो गया? टूट गया। लगभग समय उस समय कितना हो रहा था? 12 बज रहा था। कितना बज रहा था? 12 बज रहा था। गुणनिधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, रेत की बोरी ताड़ के पास नदी में घुसी जली आ रही है। गांव के छोटे बड़े जो लोग इकट्ठे थे रेत की बोरिया और धीमा पत्थर ढो ढो कर लाने लगे। गुणनिधि ने 2 लड़कों को गांव के ऊंची जगहों पर चढ़ जाए ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेजा। वो बोला कि गांव में जाके हल्ला करो कि सब गांव के लोग क्या करें, अब भागे ही जैसे। अब खतरनाक स्थिति आ गया है। पल भर में शोर शराबा मच गया पूरे गांव में। लोग हांफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे, लोग भागने लगे गांव में से। टीले के नीचे स्कूल है, कईयों ने स्कूल में जाके घुस गया, स्कूल में शरण ली। 4 कमरों में 200 के करीब लोग खचाखच भर गए। 4 गो खाली कमरा था, 200 लोग उसमें जाके घुस गया। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले की बरगद की सफाई इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश के पानी से भीग गया था। साल में एक बार चैत की संक्रांति पर इसी टीले पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के लोग, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, खरीद बिक्री होती है।
नाच गाना भी होता है। वो टीला थोड़ा ऊंचा जगह था, तो वहां पे लोग इकट्ठा होते थे, मेला लगता था। तो लेकिन आज जो गया है लोग, वो मेला के लिए नहीं गया है, डर से गया है, मरने के बचने से गया है। लक्ष्मी दोनों लड़के लड़कियों, लक्ष्मी के 2 लड़की थी ना, दोनों लड़कियों और छोटे लड़के के साथ निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि कहीं वह घर ना पहुंचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा, पर वह आवाज शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर धारी की किनारा गांव की ओर लपकने लगी और क्षण भर ने उसे स्तब्ध कर दिया। इसके बाद वह सोचने का भी वक्त नहीं था। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर के गोद में बच्चे को लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। तन ये बांध पूरा तरह से अब क्या कर गया, टूट गया। अब सोचने का समय नहीं था, घर से निकल पड़ी, लड़कियों को भगाई आगे कि चल भागा सना के, तो नहीं के कपार पे बोरा ले ली और गोद में क्या ले लिए, वो बच्चा था ना 1 साल का। नदी ने दोबारा दांव साधा और लोगों को पहले से दिए हुए वादों को एहसान फरमोश की तरफ तोड़ते हुए नदी की पागल धारा दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढहने लगे। नदी के गर्भ में पल ही झपकते ताड़ के पेड़ का नामो निशान मिट गया। इतना पानी आया कि एकदम ताड़े डूब गया, इतना बड़ा पानी का सैलाब चला वहां से। पीछे मुड़कर देखने का वक्त भी नहीं रहने पर थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज कहीं से उसके कानों में सुनाई दे रही हो, माँ। वो लग रहा था कि उसके लड़का घरे आ गया, किंतु अच्युत नहीं देखा। वह काश यह नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ती हुई खड़ी हो जाती कुछ देर तक, लेकिन बांध टूटे नदी की धारा पहले से परिचित है लक्ष्मी। घर के समान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से, मतलब एक घर जैसा पानी आता है एकदम, जितना घर ऊंचा होता है ना उतना ऊंचा पानी चला आ रहा है। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी उसके हाथ से बोरा छूट गया। तनी दौड़ रही थी, तनी ठोकर लग गया बेचारी को और उसका हाथ से बोरा क्या हो गया, छूट गया। लड़कियों को आगे जाने के लिए वह कहकर वह खुद चलने लगी। पानी उसके घुटनों तक गया। लड़कियन के बोली कि चलो भाग संतोनी के आगे जल्दी। अब पानी उसके घुटनों तक आ गया। शिव मंदिर के पास वाले बरगद तक पहुंचते नहीं, लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होंगी कि पानी अब कमर तक, पानी में आगे की ओर झुकती हुई चलने लगी लक्ष्मी। अब वो बिल्कुल पानी उसके कमर तक आ गया। शिव मंदिर तक बरगद वाले पहुंचते ही गले तक पानी आ गया। इतना स्पीड में पानी आ रहा था, तेज धारा में बहने लगी। अब इतना पानी में आदमी चल नहीं पाता है। अब पानी में अगर कभी नहाए होंगे तो इतना पानी में चलिएगा तो लगता है पैरवा उड़ रहा है, जमीन पर पैर टिक नहीं रहते। खूब घबराकर उसने एक हाथ में बच्चे को उठा लिया, महेशमती की तरह। बचवा के कौन थे, शिवकामनी देवी थी, उठा ली, बच्चे को उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से पकड़ लिया। पानी तेज होने लगा तो दूसरे हाथ से बरगद का जो पेड़ था उसी को क्या कर दिया उसने। किंतु देखते दिखते कब वह किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई उसको खुद पता नहीं। वो धीरे धीरे वो पेड़ पर चढ़ गई और किंतु देखते न जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से क्या कर दिया, लपेट दिया। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई जान ही नहीं पाई। एक हाथ में लकवा था, बरगद का पेड़ पकड़ी थी जटा, और पता नहीं कैसे चढ़ी वो, एक हाथ से चढ़ी कि 2 हाथ से चढ़ी, क्या हुआ, ऊपर चढ़ी, साड़ी आधा खोल करके अपने को क्या कर ली, लपेट ली, नहीं तो बह जाती वो, लपेट ली किसी डाली में और फिर क्या हो गई, बेहोश हो गई। अब दिन भर और रात भर सू सू करके पानी बह रहा था। दलई बांध टूटने पर हर बार की तरह अबोध अनाथ बच्चे की रोने की आवाज आती है, ठीक उसी प्रकार सुनाई दी। ऊंची छलांगे भरकर तेज गर्जन करते हुए पानी आगे बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य, पशु, जीव जगत के कितने प्राणी, स्थावर और जंगम। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई, बुढ़ों ने कहा। नदी ने कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार बाढ़ का मिजाज कुछ अलग है, इसका मुकाबला नहीं। पूरा पानी खत्म होते होते सुबह तक पानी असरमा तक पहुंच चुका था। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर चढ़ नहीं पाए थे, क्या वे लोग जिंदा होंगे? 1 मिनट,
चारों तरफ पानी भरा था। बेटा बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को, माँ बेटी को और भाई बहन को, किंतु इतनी सी जगह में दो गांव के लोग इस कदर सटे हुए थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। दूसरे को बोलने से पहले ही दूसरा ही बोल देता कि उठता था, भैया जरा देखना मेरा छोटा लड़का कैसा उधर है का। एक कदम चलने की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन में और हृदय में। मतलब वो ये खड़ा होकर सब कुछ पूछ रहा है कि हमारा घर के देखो ना लड़का उधर है, हमारा घर के यहाँ आ गया है कि नहीं आ गया है, क्योंकि गांव पूरा तरह से क्या हो गया था, खत्म हो गया था, डूब गया था। टीले के नीचे स्कूल पानी में डूब चुका था, स्कूलियों में घुसा था आदमी, 200 के करीब लोग घुसा था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय ली थी उनके घुटनों तक पानी आ गया था, यहां तक स्कूलिया के ऊपर पानी आ गया था। जो लोग कमरे में थे वो क्या कर रहे होंगे जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ आए होंगे या एक दूसरे का हाथ पकड़ करके दूसरे धाम चले गए होंगे। लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। हठात जब उसके बेटे का मुंह स्तन से लगा हुआ नहीं हुआ तो अनुभव किया, तो उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। अब वो जगी थोड़ा सा बेहोशी से और देखी कि गोदिया में लइकवा नहीं है, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वो जोर जोर से गुहार मारकर व्याकुल होकर खूब रोई। उसका रोना सुनने के लिए वहां कोई चिड़िया तक नहीं थी। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। जान न रहने वजह से उसका शरीर फूल गया था। थोड़ी दूर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था। उसी के ठीक आसपास दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर लोग जा रहे हों। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन भी शून्य था। वह कुछ न कहना चाहती थी न कुछ देखना। दलई बांध उसके नजरों से ओझल हो रहा था। सिर बांध के पानी के आगे की ओर चली जा रही थी। उसी धारा के तेज साथ साथ लोगों के रोने की आवाज भी। अब मानो लोगों पर किसी का भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं पर विश्वास उठने लगा है। मानो सृष्टि की शुरुआत में ही लोगों को सारे दिए हुए खोखली आवाजों में तब्दील हो गए हैं। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। लक्ष्मी की पीछे वाली शाखाओं के जोड़ पर न जाने क्या फंस गया है। लक्ष्मी जहां थी उसके पीछे वाली शाखा में कुछ फंसा हुआ था। शरीर में थोड़ी सी ताकत नहीं थी, मन में शक्ति नहीं थी, लाश की तरह एक टिकी हुई है लक्ष्मी। अब सोचो रात भर जो पानी में डूबा हुआ है उसका हालत क्या होगा। ऊपर से बच्चा का हुआ, लड़कियां पहुंची कि नहीं पहुंची, सबका टेंशन कपार पे है। काले बादल सूर्य अब दिखलाई फिर से नहीं दे रहे थे। बादल काले काले होकर घिर आए। लक्ष्मी की यादाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने पीछे वाली शाखाओं की जोड़ के पीछे फंसी चीज को देखने के लिए पीछे की ओर देखा। वो देखी कि क्या है, उसके हाथों में ताकत नहीं रही। पानी की धारा में न बहकर वो शेखा प्रशाखा की जोड़ में हैरतगंज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। वहां पे कोई बच्चा फंसा हुआ था। बच्चे की दोनों आंख मूंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी, मरा हुआ बच्चा था। उसका छोटा बेटा नहीं था, लेकिन उसका लड़का नहीं था। फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास ले जाकर जोरों से भींच लिया। वो मतलब पूरा तरह से उसको क्या कर ली, गले से लगा ली। इस तरह से ये कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। ये कहानी का हम क्वेश्चन आंसर कल देखेंगे।